हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, तब आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम पहली बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। देखो, इसको समझिए, इसमें क्या क्या रखा है। कैबिनेट मतलब आप एक तरीके से अलमारी कह सकते हो। ठीक है, आपके पास एक कैबिनेट दिया हुआ है जिसको हमें कलर करना है, जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है 1 मीटर 2 मीटर और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। डायग्राम आप समझ रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं आपको फॉर्मूलाज भी साथ में लिखवाता रहता हूँ। तो देखिए, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। अब इस कैबिनेट को हमें पेंट करना है। ठीक है, पेंट करना है। तो अब हम जो इसका जो बॉटम है, इसकी जो डाउन साइड वाली सरफेस है, तो उसको हमें कलर नहीं करना, क्योंकि वो तो वैसे ही ढकी पड़ी है। ठीक है, तो उसे हमें कलर नहीं करना। तो अभी कह रहा है कि हमें कितना एरिया पे पेंट करना पड़ेगा। तो हम पूरे का एरिया निकाल देते हैं और डाउन साइड वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जितने एरिया पे हमको कलर करना है वो हमें पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको पता है क्यूबॉइड का जो एरिया निकालते हैं आप, ठीक है, क्यूबॉइड का जो आप एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। लेंथ कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में 2 मीटर, ब्रेथ कितनी दी हुई है 1 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट 1.5 मीटर। तो ये तीनों बात आपको क्लियर हुई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ कैबिनेट दैट वाज पेंटेड। एरिया ऑफ कैबिनेट दैट वाज पेंटेड। तो आपको पता है टोटल एरिया, तो जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जैसे स्ट्रक्चर, और क्यूबॉइड का एरिया मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो टोटल एरिया हो गया। लेकिन अब की बार हमें बॉटम वाले पे कलर करना है, नहीं करना। तो इसमें से किसको माइनस कर दूंगा, नीचे वाली साइड को, नीचे वाले एरिया को माइनस कर दूंगा। तो नीचे जो आपका बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा, जिसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है एल इंटू बी। तो नीचे वाली सरफेस को मैंने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि नीचे वाली सरफेस पे मुझे कलर ही नहीं करना। तो स्टूडेंट, ये वाली बात आपको समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने किया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। तो इसमें मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ 2 इंटू एल बी, तो एल बी प्लस बी एच, तो एल की वैल्यू पुट करी इसमें 2 इंटू 1 प्लस बी एच, तो 1 इंटू 1.5 प्लस एच एल, तो 2 इंटू 1.5। ये तो हमने ये किया। एल इंटू बी, तो एल इंटू बी, तो 2 इंटू 1। यहाँ पे हमने बात करी 2 1 जा 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या निकल के आया, 2 प्लस 3 5 6.5 माइनस 2। ठीक है, तो 2 6.5, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2, और यहाँ से आपके पास आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो वो एरिया जिसके ऊपर हमें पेंट करना है वो कितना आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो कैसे किया स्टूडेंट, टोटल एरिया निकाल दिया और इसमें से बॉटम वाला स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में पहले क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो स्टूडेंट, इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं। तो डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15, 10 and 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। From each can be painted 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will need to paint the room? देखिए, एक रूम है जो कि जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, कितनी 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर। तो लेंथ आपको दी हुई है, ब्रेथ आपको दी हुई है और आपको हाइट दी हुई है। अब आपको जो स्टूडेंट यहाँ पे निकालना है वो सबसे पहले इसका एरिया निकालना है कि हमें कितने एरिया पे पेंट करना है। तो हम निकाल देते हैं जो अभी हमने लास्ट में किया था, एरिया ऑफ द रूम दैट वाज पेंटेड। एरिया ऑफ रूम दैट वाज पेंटेड।
दैट इज पेंटेड लिख लो चाहे आप, जिसको हमें पेंट करना है। तो जिसको हमें पेंट करना है उसका एरिया भी आपको बताया कि हम जो डाउन सरफेस है उसको कभी भी पेंट नहीं करते, हम केवल वॉल्स को और सीलिंग को ही तो पेंट करेंगे, नीचे तो क्या होगी फर्श होगी, तो उससे हम पेंट नहीं करेंगे। तो हमें देख लीजिए इसने बोला भी है वॉल्स और सीलिंग, तो हम पहले टोटल एरिया निकालते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, नीचे बॉटम माइनस कर देंगे जो कि क्या है एल इंटू बी। ठीक है स्टूडेंट, तो बात समझ में आई, हमने एल इंटू बी को इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, टोटल एरिया निकाल के हमने एल बी को माइनस कर दिया, हमारी डाउन साइड वाली सरफेस को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास वो सब चारों दीवारों का और एक ऊपर सीलिंग का, ये हमारे पास पोर्शन पता लग गया हमें कि इतना पोर्शन है। एल बी क्यों माइनस, ये तो पूरा है जिसमें वो भी आ गई आपकी बॉटम भी आ गई, लेकिन हमें उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम बॉटम के ऊपर कभी भी कलर नहीं करेंगे, जो फर्श है हमारी फ्लोर जो है उसके ऊपर कभी भी कलर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 इंटू एल बी, तो आपके पास लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है 15, ब्रेथ कितनी दी हुई है 10, और लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दी हुई है 7। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए एल इंटू बी, तो 15 इंटू 10 प्लस बी इंटू एच 10 इंटू 7 प्लस एच इंटू एल, तो 15 इंटू 7 माइनस एल इंटू बी 15 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 150 प्लस 70 105 माइनस 150। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें वैल्यूज आप सारी मैंने डाल दी हैं, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट मेरे पास निकल के आएगा 500 मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आएगा 500 मीटर स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 150 किया, तो मेरे पास निकल गया 500 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है जो एक केन है ना, ईच कैन बी पेंटेड एरिया 100 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हर एक कैन जो है जिसमें कलर आता है वो कितने मीटर स्क्वायर को कलर कर सकती है। एक कैन जो आपके पास एक डिब्बा आता है इसका कैन का पेंट का, वो कितने पोर्शन को कलर कर सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर को। हमें टोटल कितना कलर करना है 500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर ऑफ कैन्स of paint need to paint the room। तो आपको पता है 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना केन की नीड है 1, तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितने केन चाहिए, तो आप लिख दीजिए 500 में आप 100 का डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5 कैन्स। तो आपको 5 कैन्स की रिक्वायरमेंट है पूरे कमरे को कलर करने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया। इसने आपसे ये पूछा आपको कितनी कैन्स की रिक्वायरमेंट है पूरे कमरे को यदि आप कलर करना चाहते हैं, तो हमें 5 कैन्स की रिक्वायरमेंट है, 5 डिब्बे हमें पेंट के खरीदने पड़ेंगे पूरे रूम को कलर करने के लिए। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का आंसर भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। फिर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट आर alike and how they are different, which box has larger lateral surface area। तो आपको दिख रहा है कि दोनों जो ये एक सिलेंडर आपको दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है। तो आप सबसे पहले इसमें आपको सेम क्या दिख रहा है, हमें सेम ये दिख रहा है कि इन दोनों की हाइट क्या है सेम है। तो इसने पूछा है कि हाउ दे 2 फिगर्स आर अलाइक। तो पहले एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की सरफेसेस, इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कह सकते हैं कि इन दोनों की जो हाइट है वो कितनी है स्टूडेंट, सेम कह सकते हैं कि दोनों की सेम हाइट है। फिर सेकंड इसने पूछा ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, तो हमें पता चल रहा है एक तो क्या सिलेंडर है और दूसरा क्या है क्यूब है, इसलिए दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, एक सिलेंडर है और दूसरा क्यूब है। अब ये पूछ रहे लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो सबसे पहले किसका ज्यादा होगा, तो सबसे पहले आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो लेटरल सरफेस एरिया आप इसका निकालेंगे। तो आप हमेशा याद रखना जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम केवल बात करते हैं बाहर वाले हिस्से की, बॉटम और सीलिंग जो होता है उसको छोड़ देते हैं।
तो ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, पूरा इसका सरफेस एरिया जब हम सिलेंडर का निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2πr/h। ठीक है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद रखेंगे 2πr। r तो होती है रेडियस और h होता है हाइट। सिलेंडर के लिए जब भी हमें ये बाहर वाला सरफेस निकालना हो, बॉटम और नीचे को छोड़, बॉटम को और सीलिंग को छोड़ देंगे, इसकी भी अपर साइड वाले को पोर्शन को छोड़ देंगे, तो केवल ये जो सरफेस बना राउंडेड वाला, उसका जब भी हमें एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है 2πr/h, जहाँ पे r जो होती है वो रेडियस होती है, h जो होती है आपकी हाइट होती है। तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया 2 × पाई, तो पाई को लिखेंगे 22/7 r। तो यहाँ पे r ये पूरा 7 है मीटर डायमीटर, तो यहाँ पे r हो जाएगी 3.5 क्योंकि हाफ हो जाएगी, और h कितनी है 7, तो 7 से हो गया 7 कट। इसको जब हमने स्टूडेंट सॉल्व किया 2 × 22, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आया, इसको सॉल्व करने के बाद में 3.5 को सॉल्व करने के बाद में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर ले रहे हैं हम तो 154 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने किसका एरिया निकाल लिया, सिलेंडर का। अब की बार हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट याद रखना इसकी 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स का जो सरफेस एरिया निकालते हैं वो निकालते हैं 4 × l²। एक साइड का होता है l², तो 4 साइड का कितना बन जाएगा 1 2 3 4। इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा हम बॉटम वाला और ऊपर सीलिंग वाला छोड़ देते हैं, तो नीचे वाला ये वाला और नीचे ऊपर वाला ये वाला, ये दोनों हमने छोड़ दिए, तो इसका आंसर बना 4 साइड स्क्वायर। तो सॉल्व किया 4 × 7 का स्क्वायर, तो 4 × 7 49। तो स्टूडेंट जब हमने इसको सॉल्व किया 4 को किससे इंटू किया, 49 से इंटू किया, तो हमारे पास यहाँ पे निकल गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया बड़ा है, तो क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया, जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ये सभी क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डेली पढ़ते रहिए, आपको मैथ श्योरली समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।